हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों, पेंशनर्स और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दोस्तों आज के 3 से 4 इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे पूर्व सैनिकों को 12,000 और 24,000 का उनके खाते में क्रेडिट हुआ है और कई लोगों को सो मेल भी आए हुए हैं। और दोस्तों, ये 12,000 और 24,000 जो आपके खाते में क्रेडिट हुआ है उसका क्या रीज़न है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे अभी भी वन रैंक वन पेंशन 2 का मुद्दा अभी भी वैसी का वैसी बना हुआ है। जिन लोगों को मिल गया दोस्तों उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जो कि स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको वन रैंक वन पेंशन 2 का चौथी किश्त, कई लोगों को दोस्तों तीसरी किश्त, अभी भी एक बहुत बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है उनको। और ये जो किश्तें हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। कई लोगों के 86,000, कई लोगों के 91,000 रुपीज़ ये पड़े हुए हैं। और हम बात करेंगे दोस्तों कि अभी समस्या क्या आ रही है, यहाँ तक कि सबके सब सॉल्यूशंस है आपके पास, किस तरीके से आप ये वन रैंक वन पेंशन 2 का किश्त ले सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे आप रिकॉर्ड ऑफिस को या पीसीडीए को या स्पर्श के थ्रू ले सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद, ये सब होने के बावजूद भी दोस्तों कई पेंशनर्स ऐसे हैं जो कि अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे एक बहुत बड़ा नियम है जो रक्षा मंत्रालय ने उसको पारित कर दिया है। काफ़ी पुराना ये इशू था, काफ़ी समय से इसको एक बहुत बड़ी समस्या थी और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जहाँ पे अब पेंशनर्स को और उनके फैमिली मेम्बर्स को, उनको अब इस चीज़ का जो भी प्रॉब्लम आई थी अब उनको प्रॉब्लम सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बात करते हैं दोस्तों डिटेल में इसके बारे में कि अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है और इस पर अभी क्या क्या चल रहा है। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं पूर्व सैनिकों को 12,000 और 24,000 उनके खाते में। कई लोगों को मैसेज आ चुके हैं और कई लोगों को ये भी आ चुका है कि उनको उनका अप्रूव हो चुका है। तो दोस्तों, ये वही पैसे हैं जो आप नवंबर में अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं। एक बच्चे के लिए 12,000 होता है और 2 बच्चों के लिए 24,000 रुपये होता है। तो दोस्तों, कई लोगों के खाते में क्रेडिट हो चुके हैं, कई लोगों को मैसेज आ चुका है, क्योंकि सबसे पहले आप इसके लिए अप्लाई करते हैं। जब आपका एप्लीकेशन हो जाता है उसके बाद से आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो वैलिड है कि नहीं है। एक बार उसकी वैलिडिटी और सब कुछ हो जाता है तो आपको कंफर्मेशन आ जाता है कि आपको आपका सारा कुछ कागज़ ठीक है और आपको इतनी पेमेंट मिल जाएगी। तो दोस्तों, कई लोगों को ये मैसेज आ चुका है, कई लोगों की पेमेंट भी आ चुकी है। और ये दोस्तों जो भी आपके स्पर्श में पेमेंट आती है उसके लिए एक अलग से पेंशन स्लिप जारी होती है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी पेमेंट है वो किस लिए आई है और क्या रीज़न है। क्योंकि कई लोगों के अकाउंट में 12,000 आएगा तो उनको शायद कई बार आदमी भूल जाता है कि मैंने किसके लिए अप्लाई किया था और किस चीज़ की अमाउंट क्रेडिट हुआ है वो। तो दोस्तों, ध्यान रखें, जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का ग्रांट होता है वो इस टाइम तक अप्रूवल आ जाता है, नवंबर में होता है, और उसके बाद से अगर आपके एक बच्चे हैं तो 12,000 और 2 बच्चे हैं तो 24,000 उसके ऊपर मिल जाता है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, जहाँ पे एक बड़ी राहत मिली है और ये आपको रक्षा मंत्रालय ने इसमें अप्रूवल दिया है। और रक्षा मंत्रालय ने सालों पुरानी एक प्रॉब्लम चल रही थी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा फैसला किया है। और दोस्तों, ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये उनके लिए है। इन ए स्पेशल जेस्चर्स, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह अप्रूव्स रीसेटलमेंट फैसिलिटीज टू कैडेट इनवैलिडेटेड ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। वो सभी कैडेट जो कि ट्रेनिंग के दौरान मेडिकल ग्राउंड पे उनको इनवैलिडेट किया जाता है, उनके लिए दोस्तों बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान उनके साथ हुआ है, उसके बाद जब उनको इनवैलिडेट किया जाता है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता कि वो कोई और जॉब कर सकें, क्योंकि मेडिकल ग्राउंड पे क्या होता है। और काफ़ी टाइम तक दोस्तों उनको सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल रही थी और एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि उनके फैमिली वाले जो इतनी खुशी से
जब किसी का मिलिट्री में सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत खुशी की बात होती है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान अगर कुछ हो जाता है मेडिकल ग्राउंड पे, तो पहले क्या होता था, उनको इनवैलिडेट किया जाता था, उसके बाद से उनको कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी। और उसके लिए दोस्तों एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम थी, जिसमें कि जो है अब उनको अपना खुद देखना पड़ता था, उनकी फैमिली को देखना पड़ता था कि किस तरीके से उनको जो है उनका आगे लाइफ का होगा। तो मिलिट्री एकेडमी में लगी गंभीर चोट तो मुंह नहीं मोड़ेगी सरकार, रीसेटलमेंट प्रस्ताव की मंजूरी। तो अल्टीमेटली दोस्तों जो है पहली बार ऐसा हुआ और काफ़ी टाइम बाद हुआ है। ये जो कैडेट हैं, कैडेट अपना जो है ग्राउंड पे जाते हैं, अपना जो है उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। ट्रेनिंग के दौरान जो है ये बहुत पहले से होता रहा है, नॉर्मल होता है इसमें, क्योंकि मेडिकल ग्राउंड पे उनको जो है बाहर कर दिया जाता था और उनके साथ कोई भी जो है हेल्प नहीं मिलती थी। तो एक बहुत सालों के जो ये इशू था, उस पर जो है रक्षा मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है फाइनली। और अब जो है साफ साफ लिखा है कि अगर मिलिट्री एकेडमी में कोई गंभीर चोट लगती है तो उसकी वजह से जो है सरकार जो है उस कैडेट से, उन सभी लोगों से, लगभग 500 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं, उनको जो है रीसेटलमेंट का मौका दिया जाएगा। और रीसेटलमेंट में जैसे कि उनको अगर एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया जाता है तो वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जाके वो बेनिफिट ले सकते हैं। एटलीस्ट अगर वो सेना में नहीं कर पाया तो कुछ और जॉब भी कर सकते हैं, बट उनके साथ उनको जो है वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। और ये चीज़ जो है क्योंकि फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि अगर कुछ ऐसा हो जाता तो पूरी लाइफ लॉन्ग उनके लिए प्रॉब्लम है। और इसी को देखते हुए दोस्तों ये एक बड़ा खबर आ रही है जहाँ पे अब रीसेटलमेंट के लिए पूरी मंजूरी मिल चुकी है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। तो उनके लिए बहुत बड़ी रिलीफ की बात है, उन सभी कैडेट्स के लिए जिनको कि मेडिकल बैकग्राउंड पे जो है उनको जो है इनवैलिडेट किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की। और नेक्स्ट अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कई कई जगह पे जो है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देने के बाद, जैसा कि हमने पहले ही बताया था दोस्तों कि सीपी ग्राम जो सेटअप किया गया था, उसका सेटअप करने का मतलब ये था कि जो भी पेंशनर्स के जो इश्यूज़ हैं वो जो है टाइमली उसको रिजॉल्व किया जाए। और टाइमली का मतलब है कि उसमें स्ट्रिक्ट डेडलाइन दी गई थी कि 30 दिन के अंदर आपका OROP-2 का कोई एरियर नहीं मिला, आपका PCDA का 568 का सर्कुलर नहीं मिला, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको एरियर नहीं मिला, ACP का, MSCP का, किसी भी चीज़ का है, आपका एक ही वन सोर्स मीडियम वो है आपका CP ग्राम, जहाँ पे आप अपना ग्रीवेंस डालते हैं। अब ग्रीवेंस डालने के बाद से, क्योंकि पहले ग्रीवेंसेस कम थे, तो इनका जो है जो सॉल्यूशन था वो बहुत जल्दी हो जाया करता था। दोस्तों अब कई टाइम से ऐसा हुआ है कि जैसा कि आप जानते हैं कि OROP-2 के कई लोगों का जो है, जो पहले बैंक से अपना पेंशन ले रहे थे, उनका स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है। तो जिन लोगों को बैंक से स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है उनका डायरेक्टली जो है OROP-2 के एरियर नहीं मिल रहे थे। तो उन्होंने जब ग्रीवेंस डालते थे उसके बाद से दोस्तों उनको स्पर्श की तरफ से मैसेज आता था कि उनको जो है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। फिर बैंक के थ्रू नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी होता था और उसके बाद से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट के बाद से बहुत सिंपल था कि जो है उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता था। लेकिन दोस्तों अब समस्या ये है कि कई जगह पे जो है कई केसेस ऐसे देखे गए हैं जहाँ पे नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भी दिखा दिया गया है, उसके साथ साथ जो है स्पर्श को जो है निर्देश भी दे दिए गए हैं कि ये इनका नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है और इनका लगभग 90,000 रुपये जो है किश्त रहती है, इनका पेमेंट किया जाए। और उसके बाद भी दोस्तों अभी पेंशनर्स को वेट करना पड़ रहा है काफ़ी टाइम से, क्योंकि उसके बाद से तो वो कुछ नहीं कर सकते। जो जो स्पर्श को चाहिए था वो उन्होंने दे दिया, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट चाहिए दे दिया, स्पर्श को जो है जो दूसरा काम था जिसमें कि जो है CP ग्राम में आपको जो है अपना जो ग्रीवेंस डालना था वो भी डाल दिया। जब ये सब कुछ हो गया उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ जो है आपके खाते में क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे डिले इतना हो रहा है कि इससे पेंशनर्स को और मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों इसी की वजह से जो है अब ऑनलाइन जो है पेंशन अदालत भी लगाई जा रही है, जिससे एटलीस्ट जो पेंडिंग केसेस वहाँ पे चल रहे हैं उनका जो है सीधे सीधे यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाए ऑनलाइन अदालत में, पेंशन ऑनलाइन अदालत जो होती है जहाँ पे डायरेक्ट। तो दोस्तों काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जो कि पेंशनर्स हैं जिनका कि जो है अभी तक OROP-2 का नहीं मिला। और सबसे बड़ी चीज़ है कि नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है, लेकिन फिर भी जो है अभी उनको वेट करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों
DA 50% होने के बाद से आप समझ सकते हैं कि जो ग्रेच्युटी है अब जो है वो 25 लाख रुपए हो गई है, यानी कि 5 लाख उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। दोस्तों, ये थे आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर आपकी ग्रेच्युटी जो है वो 25 लाख हो गई है। साथ ही साथ दोस्तों जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो मिलता है वो कई लोगों को जो उनके खाते में आ चुका है, कई लोगों को मैसेज आ चुके हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जो है OROP2 की जो है चौथी किस्त को लेकर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।